बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत में जाने वाली सीमा हैदर रॉ की एजेंट या फिर ISI की एजेंट। सीमा की कहानी में नया मोड़ आ गया। भारतीय मीडिया पर चकरा देने वाले इंकशाफात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त भारतीय सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सीमा हैदर काफी ज्यादा जेर बहस है। पाकिस्तान से इंडिया जाने वाली ये खातून किस तरह से इंडिया पहुंची और उसके बाद इसके मिशन क्या है। भारत की जानिब से इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट कहा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में उसे रॉ का एजेंट कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में रहकर रॉ के दिए गए मिशन पर काम करती रही। दोस्तों, इंडियन लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने वाली खातून सीमा के कराची में घर के करीब रहने वाले अफराद का कहना है कि सीमा के इंडिया पहुंचने पर उन्हें हैरानगी है। कभी अंदाजा नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तान से इंडिया जाने की तैयारी कर रही है। आम घरेलू सी खातून का ये अमल हैरान कुन है। पाकिस्तान में मौजूद सीमा के अहले खाना और अजीजो अकारब अब सीमा से मुतल्लिक बातचीत करने से गुरेज करते हैं। सीमा की इंडिया में मौजूदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में जहां सीमा और उसके बच्चे परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में मौजूद उनके अजीजो अकारब भी परेशान हैं। कराची मलेर कैंट में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाई गई। सीमा के शौहर गुलाम हैदर के वालिद ने मुकदमा ना दर्ज करवाने की इस्तदा की। कराची जिला मलेर की पुलिस ने कहा है कि 1 माह कबल थाना मलेर कैंट में अमीर जान वल्द गुलाम मोहम्मद की जानिब से एक दरखास्त दी गई थी। दरखास्त में बताया गया था कि उनके सऊदी अरब में मुकीम बेटे गुलाम हैदर का पाकिस्तान में मौजूद अहलिया और 4 बच्चों से राबिता नहीं हो रहा। उनके बारे में मालूमात हासिल की जाए कि वो कहाँ हैं। अमीर जान ने पुलिस को बताया कि मैं सूबा सिंध के शहर जैकबाबाद का रिहायशी हूँ और 10 मई को सऊदी अरब से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा कि मेरी अहलिया और बच्चों के बारे में पता लगाया जाए, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने बताया कि बेटे के कहने पर मैं जैकबाबाद से कराची पहुंचा और अपने बेटे के घर, जो कि गुलिस्तान जौहर में था, वहां पर पहुंचा। बेटे के घर पहुंचकर मालिक मकान और इर्द गिर्द रहने वालों से मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू अपने बच्चों के साथ अपने गाँव चले गए हैं, जहाँ वो अपने लिए घर ले रही है। अमीर जान ने मजीद कहा कि गांव राबिता करने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बहू अपने बच्चों के साथ गांव नहीं पहुंची। पुलिस ने बताया कि मुद्दई की जानिब से दी गई दरखास्त में यह भी कहा गया कि इस मामले की FIR दर्ज ना की जाए। वो अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी उन्हें पता चला तो वो पुलिस को इत्तला दें। इस दरखास्त के बाद किसी ने भी पुलिस से राब्ता ना किया। अब मीडिया से पता चला कि कोई खातून पाकिस्तान से इंडिया पहुंची और वो ही शायद यही खातून है। कराची जिला शर्की के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ सीमा की रिहाइशगाह की अतराफ में रहने वाले अफराद अब सीमा के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। इलाके के मोहम्मद शख्स ने कहा कि जिस लड़की के इंडिया जाने की बात की जा रही है वो इसी इलाके में रहती थी और उसके 4 बच्चे थे और शौहर रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। उन्होंने कहा कि गोठ में तकरीबन तमाम अफराद मतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं। हैदर के बाहर जाने के बाद उनके घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे और बच्चे आमतौर पर यहीं बाहर खेलते नजर आते थे। उन्होंने बताया कि इलाके में कभी इस नौयत की कोई बात नहीं सुनी गई, इसलिए अंदाजा भी नहीं हुआ कि सीमा एक बार पहले भी पाकिस्तान से नेपाल जा चुकी है। आमतौर पर लोग ईद, त्यौहार या बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में गांव जाया करते हैं, शायद इसीलिए किसी को इस बारे में कुछ मालूमात नहीं मिल सकी। इलाके के रहायशियों का मजीद कहना था कि अब मीडिया पर देखा तो पता चला कि सीमा अपने शौहर को छोड़कर बच्चों के साथ इंडिया चलेगी और वहीं शादी भी करना चाह रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बात जेर बहस है कि सीमा के लहजे और अंदाज से वो पाकिस्तानी नहीं लगती। इस बारे में अभी हतमी बात तो नहीं कही जा सकती। अलबत्ता पुलिस को अमीर जान की जानिब से दी गई दरखास्त में सीमा नामी खातून का जो शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम किया गया वो शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने बताया है कि उस शनाख्ती कार्ड का वोट सिंध के जिला खैरपुर की तहसील कोट डीजी के रंद कोट सोमर खान में दर्ज है और उन्होंने कहा कि ये शनाख्ती कार्ड का सिलसिला नंबर 706 और घराना नंबर 484 है। ताहम इस खातून के हवाले से किसी भी किस्म की तफसील देने से गुरेज किया गया। दोस्तों, याद है कि PUBG के जरिए इंडियन लड़के से दोस्ती करके पाकिस्तानी लड़की के इंडिया जाने का मामला कुछ रोज कबल सामने आया था। इंडियन मीडिया पर सामने आने वाली तफसीलात में बताया गया कि पाकिस्तान के जनूबी सूबा सिंध के शहर कराची की रिहायशी सीमा नामी खातून एक इंडियन लड़के से मोहब्बत करके उसके साथ बरास्ता नेपाल इंडिया के शहर दिल्ली के नवाही इलाके पहुंच गई और खातून अपने बच्चों के हमरा इंडिया पहुंची थी, जिसे इंडियन लड़के से शादी की दस्तावेजात बनवाने की कोशिश में एक मुखबर के जरिए गिरफ्तार किया गया। बाद सीमा ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बातचीत करते हुए बताया कि पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी इंडियन शहरी सचिन से मुलाकात ऑनलाइन गेम PUBG पर हुई।
हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और मोबाइल नंबर्स के तबादले के बाद हम दोनों व्हाट्सएप पर काफी अरसे से राब्ते में थे। मेरी पाकिस्तान में शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई और अब मैं अपनी मर्जी से इंडिया आई हूँ और यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। अपने इंडिया पहुंचने के सफर के बारे में उन्होंने मजीद कहा कि यूट्यूब के जरिए उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया जाने के बारे में मालूमात हासिल की थी और बरास्ता दुबई नेपाल पहुंची। नेपाल में उन्होंने इंडियन शहरी सचिन को बुलवाया और चंद रोज क़याम के बाद उनके हमरा इंडिया का सफर किया। उसने कहा कि नेपाल और इंडिया के शहरियों के एक दूसरे के मुल्क में आने जाने में कोई खास सख्ती न होने की वजह से उसने उस मुकाम का इंतखाब किया। वो इंडिया मुंतकिल होने से कबल एक बार पहले भी नेपाल जा चुकी है। सऊदी अरब में मुकीम सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने अपनी अहलिया और बच्चों के इंडिया जाने के मामले पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसने कहा कि इंडियन शहरी की जानिब से उनकी अहलिया को बहकाया गया, हमारी शादी पसंद की थी और मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सऊदी अरब जाने के बाद हमारे माली हालात भी बेहतर चल रहे थे। मेरा मुतालबा है कि मेरी अहलिया और बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम किए जाएं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहने वालों के प्यार मोहब्बत का ये पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी कई पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही मुमालिक में रहने वाले एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना चुके हैं। नामवर शख्सियात और कानूनी रास्तों को समझने वाले जहां एक होने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए कानूनी चाराजोई ना जानने वाले लोग गैर कानूनी और आसान रास्ते तलाश करते हैं। इससे कबल रवां साल के आगाज में एक और केस मीडिया की जिन्नत बना था। सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाली 19 साल इकरा नामी खातून इंडियन लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान से बरास्ता नेपाल इंडिया पहुंची थी, जिसे एक माह बाद वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया था। इसी तरह कानूनी तरीकों से शादियां करने वालों की भी कई मिसालें मौजूद हैं, जिनमें मिसाल इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की है। हाल ही में इंडिया के शहर मुंबई से ताल्लुक रखने वाले नौजवान महेंद्र कुमार पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सक्खर से ताल्लुक रखने वाली लड़की संजू गीता कुमारी से शादी के लिए अपने अहले खाना के हमरा सक्खर पहुंचे और दोनों की शादी हो गई। और दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इंडियन मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि 5वीं पास सीमा हैदर अंग्रेजी और हिंदी में बात करती है, इसकी तहकीकात की जाए। भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली साक्षी महाराज ने पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर के मामले में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सीमा हैदर ने गुज़िश्ता हफ्ते भारत पहुंचकर नोएडा में अपने महबूब से शादी कर ली थी और सीमा हैदर की अपने भारतीय शौहर सचिन मीना से पबजी पर बातचीत हुई थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सीमा हैदर हैरान कुन तौर पर बेबाक तरीके से मीडिया पर बातचीत करती है। सीमा हैदर सहाफियों के साथ बासानी बातचीत करती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात करती है, जबकि ये कहा जाता है कि वो सिर्फ 5वीं पास है। दोस्तों, मोहब्बत एक अलग चीज है, लेकिन 4 बच्चों के साथ एक खातून का पाकिस्तान से भारत पहुंचना बहुत मशकूक है। तफ्तीशी एजेंसियों को सीमा एजेंसी के मामले को संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो जासूस नहीं। दोस्तों, याद रहे कि साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है और उनकी जानिब से ये सवालात उठाए गए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया पर कहा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान में वाक़ अपना घर बेचने के बाद इस रकम को लेकर हिंदुस्तान गई। उसने ये रकम सफर पर खर्च कर दी। वो कहती है कि वो गंगा में नहाएगी, सिर्फ हिंदू मजहब की पैरवी करेगी। सीमा ने अपने बच्चों के नाम भी बदल लिया। ऐसी बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पर, भारतीय मीडिया पर चल रही हैं। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी सीमा को ISI की एजेंट करार दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इसे रा के एजेंट करार दिया जा रहा है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें रिपोर्टर ने सीमा से कुछ सवालात किए, जिनका वो जवाब देने से कासिर रही। सीमा ने कहा कि वो सिर्फ अपने शौहर और ससुर को जानती थी। ससुर की 2 बीवियां हैं, एक की एक बेटी और दूसरी का बेटा है। रिपोर्टर फिर पूछता है कि क्या आपने कभी नमाज पढ़ी, तो जवाब में सीमा का कहना था कि नमाज रमजान में पढ़ी थी, आम तौर पर नहीं पढ़ती। फिर रिपोर्टर इस्लाम से मुतालिक सवालात करता है और सूरह फातिहा का कहता है। उस पर सीमा कहती है, सॉरी सर, नहीं आती। रिपोर्टर उसके बाद कहता है कि आप मजहब इस्लाम का कोई कलमा पढ़ सकती हैं। इस पर वो कहती हैं, सुना दो जी, सूरत आती है, मैं भूल गई हूँ, सॉरी सर। सीमा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और ये देखने के बाद लोग इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तो दोस्तों, असल कहानी क्या है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातचीत हो रही है। सीमा के बारे में जो सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि सीमा ने 27 साल पाकिस्तान में गुजारे, लेकिन उसकी उम्र कागजात में देखी जाए तो वो 20 साल है। तो इसका मतलब यह है कि उसके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं और जाली हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उसके फेक और जाली डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए और किस तरह से बनाए। ये तमाम चीजों की तहकीकात पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।